देखते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने करी? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे वो थे, संस्थापक थे विवेकानंद जी। कौन थे? विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, या तो इसे बोलेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, इनके धर्म गुरु थे जिसे हम जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के नाम से। किसके नाम से? रामकृष्ण ये इनके धार्मिक गुरु थे। कैसे थे बेटा? धार्मिक गुरु थे। धार्मिक गुरु थे। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन ने अर्थात रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को हिंदू धर्म की या धार्मिक शिक्षा दी थी। इसीलिए विवेकानंद जी ने आगे चलकर अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? स्थापना की थी। ओके मैम। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने विवेकानंद जी ने 1887 में 1887 में कलकत्ता में एक वेलूर मठ की स्थापना करी। और उसी मठ में लोग क्या करते थे? अपने हिंदू धर्म के चीजें हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए आगे बढ़ाते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने 1883 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था और पूरे देश का अपने जो पूरे भारत है इसका पूरे विश्व में परचम लहराया था। 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से विवेकानंद जी ही गए थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि विवेकानंद जी की इतनी कोई बुद्धिमान इस समय नहीं था, ठीक है, इसीलिए इनको शिकागो भेजा गया था धर्म सम्मेलन में। और इन्होंने पूरे विश्व में अपना भारत का क्या लहराया? परचम लहराया। इन्होंने 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी यूएसए में। कहाँ करी? यूएसए में। और यूएसए में की थी न्यूयॉर्क में। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। विवेकानंद जी ने 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना यूएसए के न्यूयॉर्क में की थी। इनको ही हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको विवेकानंद जी को भारत का आध्यात्मिक गुरु क्या कहा? क्या कहा? आध्यात्मिक गुरु कहा था, क्योंकि ये कहते थे कि इतनी आध्यात्मिकता किसी के अंदर नहीं है जितनी किसके अंदर? विवेकानंद जी के अंदर है। और तो और इन्होंने 1897 में जो कलकत्ता में बेलूर मठ खोला था। क्या खोला था? बेलूर मठ खोला था। इसको बाद में आध्यात्मिकता के तौर पे इसको अंतरराष्ट्रीय केंद्र बना दिया गया। क्या बना दिया? अंतरराष्ट्रीय केंद्र बना दिया। इन्होंने इसी बेलूर मठ को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से कार्यालय बना दिया, ऑफिस बना दिया। ये विवेकानंद जी का इतना क्या था? लगभग इतना इनका मेन चीजें थी। थियोसोफिकल सोसाइटी कैसे आई? भारत में कहाँ से आई? ये देखो, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। 1875 में। स्थापना जो करी थी वो मैडम विलावा टास्की व कर्नल ऑलकॉट ने की थी। और कहाँ की थी? इसकी स्थापना कनाडा में हुई थी। पहले थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कनाडा में हुई थी। कहाँ हुई थी? कनाडा में। और इसका जो मुख्यालय जब भारत में बनाया गया तो इसको बनाया था 1886 में। कब बनाया गया? 1886 में। मद्रास में अडियार जगह थी, वहां पर भारत में इसकी एक शाखा डाली गई थी। और जब इसकी शाखा डाली गई थी तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो सदस्य बन करके आई थी वो भारत में एनी बेसेंट आई थी। कौन आई थी बेटा? एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड से थी। आयरलैंड से आने के बाद इन्होंने बहुत सारे भारत के आंदोलन में भाग भी लिया था। एनी बेसेंट ने। अच्छा, इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बन के रही थी एनी बेसेंट जी। इन्होंने देश की आजादी में भी काफी योगदान दिया था। और ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसकी जो लाने का उद्देश्य था वो जाति, धर्म, भेदभाव, रंग आदि सबका क्या था? समाप्त करना था मैम। बिल्कुल,
मतलब कहने का मतलब समाप्त, ये सारी कुरीतियों को समाप्त करने के मतलब कि मैम एनी आई थी आयरलैंड से, ये सब समाप्त करने आई थी। समाप्त करने मतलब जो उस समय देश में भेदभाव चल रहा था, दुनिया तौर पे भेदभाव चल रहा था, जाति को लेकर, धर्म को लेकर भेदभाव चल रहे थे, रंग को लेकर चल रहे थे, नैतिकता को लेकर चल रहे थे, इन सारी कुरीतियों को खत्म करने के उद्देश्य थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। और इसी बात को मतलब देश में या भारत में प्रचार करने के लिए इन्हीं एनी बेसेंट को भेजा गया था कनाडा से। कहाँ पर? आयरलैंड से आई थी ये, मतलब भेजा गया था कनाडा से, लेकिन रहने वाली कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। सदस्य बन के आई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट जी। ठीक है, भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1886 में हो गई थी।